इजराइल की सेना आर या पार के मोड में आ चुकी है। सुरंगों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन पहली बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमास का सुरंग साम्राज्य कैसा है, आईडीएफ को सुरंगों में क्या क्या मिला है और क्यों गाजा के 36 अस्पतालों में हाहाकार मचा है। लेकिन सबसे बड़ी स्टोरी, गाजा हमास सुरंगों में छिपा बैठा है और इजराइल उसकी संसद तक पहुंच गया है। आज आपको यह देखना बहुत जरूरी है कि इजराइल कैसे लगातार हमास पर शिकंजा कसता जा रहा है। सबसे पहले गाजा की सुरंग में हमास और संसद में इजराइल, हम क्यों कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। इसलिए क्योंकि इजराइल को गाजा की सुरंग से 7 अक्टूबर के हमले से जुड़ा एक और सबसे बड़ा सबूत हाथ लगा है। इसके अलावा गाजा के अस्पतालों के पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि इजरायली सेना ने कैसे और कब गाजा की संसद पर कब्जा कर लिया और आखिर में यह बताएंगे कि 14 दिन में युद्ध खत्म करने की चर्चा क्यों अचानक तेज हो गई है। 14 दिन में ये चारों जो आज के टॉपिक हैं, ये आपके सामने आज का पूरा अपडेट रखेंगे। किस तरफ ये गाजा युद्ध जा रहा है वो आपको बताएंगे और इजराइल का क्या यहां पर स्टैंड है, इजराइल कैसे और आगे बढ़ा है। लेकिन आज हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान हैं। आज हमारे साथ वो हैं जिन्होंने हमास के हमले को खुद झेला है। आज हमारे साथ वो हैं जो हमास के हमले वाली उस लोकेशन से जुड़े हैं जहां 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। मेरे साथ इस वक्त इलान है और इलाट हैं, दोनों भाई बहन हैं, दोनों अशदोद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अशदोद पर हमास के हमले की तस्वीरें, उनके रॉकेट बरसने की तस्वीरें हम सब ने देखी थी। वो दोनों इस वक्त हैं। इलाट और इलान, आप दोनों का बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ इस वक्त दो और खास मेहमान हैं। मेरे साथ जनरल मेजर जनरल वीके दत्ता हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट और मेरे साथ ब्रिगेडियर जीवन राजपुरोहित हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन मैं आज इन दोनों से बात करूं, इन दोनों मतलब जो हमारे साथ इस वक्त इजराइल से हमारे खास गेस्ट जुड़े हुए हैं, अपने डिफेंस एक्सपर्ट से बात करूं उससे पहले जरा जल्दी से आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि इस वक्त क्या चल रहा है इस वॉर में। तेल अवीव पर अल कस्साम का अटैक, ये देखिए अल कस्साम क्या है, हमास की मिलिट्री ब्रिगेड है। ये आपके सामने तेल अवीव पर अल कस्साम का हमला। मैं तो अशदोद कह रहा था जो गाजा के बिल्कुल बगल में है, लेकिन तेल अवीव सेंटर पॉइंट, राजधानी, वहां पर देखिए कैसे अल कस्साम ने हमला किया है। उधर इजरायली पैदल सैनिक पर हिजबुल्लाह का हमला आप देखिए। पैदल सैनिक पर हिजबुल्लाह ने कैसे टारगेट करके उसको यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। देखिए कैसे पैदल सैनिक, इजराइल का एक सैनिक, हिजबुल्लाह ने कैसे उसको टारगेट किया और कैसे उसके ऊपर बम फोड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए। और अब आपको दिखाता हूं तुलकारम कैंप में इजराइल का हमला। यह तुलकारम कैंप है जहां पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद की तस्वीर देखिए। तुलकारम कैंप में इजराइल के हमले की तस्वीर है ये। तो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के हमले का एक और सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हेगरी ने अल रंतीशी अस्पताल के नीचे बनी सुरंग से एक रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट बहुत अहम है। इस रिपोर्ट में हमास की सुरंग में मिले एक एक सबूत को कैमरे पर दिखाया गया है। यह रिपोर्ट देखिए और फिर बात करते हैं उस भाई बहन से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. A door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence. This is Rantisi Hospital, and this is
place where I showed you the tunnel. I want you to see. We are now in the area of the basement of the hospital. I want to show you a room where we found all the gear, the operational gear of Hamas. This kind of gear is a gear for a major fight. These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. And in this basement, we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement above a World Health Organization sign. Again, we're in the same basement, and here we see diapers, and we see, I don't know, maybe something. We see diapers. We can see the ventilation air that was done improvisely to this area. Shower, a small kitchen will provide the terrorists their needs. You're now entering into the room where we suspect the hostages were being held. I want you to look at this room. This list, in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list.